आज तो आर्मीज़ के लिए सच में बहुत ही खास दिन है क्योंकि हमारे बीटीएस के सभी मेंबर वीवर्स पर लाइव आए एंड OT7 लाइव इतने टाइम बाद देखना आर्मीज़ के लिए सच में खुशकिस्मती की बात है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इस लाइव में क्या-क्या हुआ। ऑल्दो यह बहुत ही ज़्यादा मेसी था क्योंकि जब 7 बीटीएस के मेंबर एक साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती ही है उनकी वॉइसेज़ में। कोई कुछ कह रहा होता है और कोई कुछ कह रहा होता है। फिर भी हम ट्राई करेंगे हिंदी में समझने का कि लाइव में क्या हुआ। तो सबसे पहले तो जिमिन ने यह लाइव अपने लाइव में स्टार्ट किया था एंड आर्मीज़ को लगा कि जिमिन का लाइव होगा, बट जैसे ही उन्होंने देखा तो वहाँ पे सभी बीटीएस के मेंबर्स थे। तो पहले एक छोटा सा 2 मिनट का लाइव हुआ जहाँ पर बीटीएस के मेंबर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड वो बता रहे होते हैं कि वह कोरियो की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि वो ना अपने प्रैक्टिस रूम में थे। फिर उसके बाद आरएम बोले कि क्या हमारे पास कोई फ़नी स्टोरी नहीं है? वैसे मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ड्राइवर लाइसेंस मिल गया है एंड यह सुनकर सभी बीटीएस के मेंबर हंसने लगे। फिर जिमिन बोले कि देखो आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड हमें बहुत मज़ा आ रहा है। फिर आरएम ने कहा कि हाँ, धीरे धीरे हमारी कंपनी अनाउंस कर ही देगी सभी चीज़ों क्या होने वाली हैं। फिर जिन बोले जंगकुक को देखकर कि देखो तुम बस अपने दिमाग में ही बोलो, ज़ोर से मत बोलना क्योंकि जंगकुक ना स्पॉइल देने ही वाले थे। फिर उसके बाद जे-होप बोले मुझे एक नया सूट लेना पड़ेगा क्योंकि 3 शादियां हैं एंड मुझे उसे अटेंड करना ही है। फिर जे-होप बोले कि यूंगी मैरी मी का कमेंट अभी भी आ रहा है एंड फिर जिन बोले कि आरएम ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी सी इंग्लिश में बात करो। तो फिर आरएम इंग्लिश में बोलने लगे कि एंड वी आर बीटीएस। मेंबर्स बोले एंड वी आर बीटीएस। उसके बाद उनका लाइव ख़त्म हो गया एंड फिर टू एंडिंग टू सरप्राइज ऑफ आर्मीज़ लाइव फिर से शुरू हो गया एंड जिन बोले कि जब भी बीटीएस मेंबर अपना लाइव करते हैं तो मैं बस देखता हूँ। तो उसके बाद शुगा बोले हाँ तुम बस देखो। फिर जिन बोले कि देखो नोटिफिकेशन आ गई है एंड उसके बाद जंगकुक कैमरा को एडजस्ट करने लगे एंड सभी लोग कैमरे के आगे बैठे थे। फिर जंगकुक एक चाइनीज़ कमेंट पढ़ने लगे एंड इंग्लिश में हेलो कहने लगे एंड फिर ना वी से बात करने लगे कि यार चाइनीज़ में कैसे बोलेंगे। फिर शुगा नहीं आया, लेकिन फिर भी हम आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हैं। उसके बाद जे-होप बोले कि देखो मैंने अपने फ़ोन में ये देख रहा हूँ एंड अभी अनअकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, यानी पुराना कमेंट अभी भी हम नहीं देख सकते एंड नया लाइव भी अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। फिर आरएम बोले कि देखो नया साल आने वाला है, 2025 फिनिश हो रहा है एंड जिन बोले कि हाँ हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो जिमिन हंसने लगे एंड बोले कि देखो यार हम लोग पहली बार लाइव आए हैं इतने टाइम बाद। हम फिर से मिलिट्री की बात करने लगे। तो युंगी बोले कि नहीं नहीं हम मिलिट्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो जिमिन बोले कि यार तुम लोग यही बात करनी है तो क्या फिर। उसके बाद जिमिन बोले कि यार हमें ना हैप्पी चीज़ों के बारे में वॉच करना चाहिए। तो आरएम बोले कि मैं अभी ना एक गाना प्ले करूँगा एंड जंगकुक फिर जिमिन को बुलाने लगे। फिर उसके बाद हमारे जे होप एंड जिन बोलने लगे कि इस साल उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत करी है एंड यह सब कुछ उनके लिए बहुत ही खास है। उसके बाद ये लोग बता रहे थे कि कैसे उनका पूरा साल निकला एंड आरएम बोलने लगे कि यार 2025 बहुत ही बेकार था एंड मुझे लगता है कि आधा साल तो हमारा मिलिट्री में ही निकल गया, तो अभी हमें आगे और चीज़ें करनी चाहिए। एंड उसके बाद वो लोग दूसरी बातों के बारे में बात करने लगे, जैसे आरएम बताने लगे कि फिर उन्हें ड्राइवर लाइसेंस मिल गया है। तो सभी लोग हंसने लगे। एक बार तो जे होप बोले कि मुझे लगता है कि एक रूमर और तुमने ऐसा बोला, बट आर्मीज़ को विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जंगकुक भी बोले कि हाँ यह तो रूमर ही हो सकती है क्योंकि सच तो हो ही नहीं सकता। एंड उसके बाद वो लोग कुछ और ही बातें कर रहे थे आर्मीज़ से और बता रहे थे कि क्या हुआ रिसेंटली एंड क्या नहीं हुआ। उसके बाद पीटीएस के सभी मेंबर्स कह रहे थे कि वो लोग शशि वगैरह खाने जाएंगे एंड कह रहे थे कि यार लाइव तो ख़त्म करके कहीं सुशी खाने चलते हैं। तो बीटीएस के मेंबर बोले कि यार इतने टाइम बाद तो लाइव आए हैं, तुम्हें अभी से लाइव ख़त्म करना है एंड चल देंगे कहीं सुशी खाने के लिए, इतनी जल्दी क्या है। एंड उसके बाद ना जिमिन पूछ रहे थे कि दूसरे से बीटीएस मेंबर से कि तुम लोग कब सोते हो। फिर वो लोग बोले कि यार आजकल हम लोग लेट ही सो रहे हैं, 12-1 तो बज ही जाता है। उसके बाद आरएम बोलने लगे कि यार तुम लोग कुछ ज़्यादा शादियों में जाकर वहाँ पर एंकर बन रहे हो, इतनी शादियों में जाकर एंकर बनने की क्या ज़रूरत
है तुम लोगों को। तो उसके बाद बीटीएस के मेंबर हँसने लगे और कहने लगे कि यार ऐसा नहीं है, हमें शादी में इनवाइट आता है इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ करने जाते हैं। तो फिर जंगकुक बताने लगे कि हाँ यार, लोग बहुत शादियों में जा रहे हैं, हम लोग को भी शादी में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद बीटीएस के मेंबर आगे की बात ऐसे ही कर रहे थे एंड वो लोग इतना ज़्यादा बोल रहे थे ना कि पता नहीं चल रहा था कौन क्या बोल रहा है। एंड उसके बाद वो लोग एक दूसरे का कपड़ा देखकर भी उस पर कमेंट पास कर रहे थे एंड लोग हंसने लगे और बोले कि जिस जिसका जो ब्रांड है, जिस जिसका ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो उन्हीं कपड़े पहने हुए हैं। एंड उसके बाद सब लोग ना जंगकुक से पूछने लगी, अच्छा तुम अपने अंडरवियर के बारे में बताओ क्योंकि तुम्हारा तो ब्रांड वही है। सब लोग हंसने लगे। फिर जिन बोले कि यार मैंने भी ना एक अंडरवियर तो पहना है बट तुम्हारे ब्रांड का नहीं पहना। और उसके बाद वो लोग ना बहुत हंसने लग गए एंड फिर जिन बोले कि चलो ठीक है, हम लोग अपना लाइव ख़त्म करेंगे। एंड फिर भी बोले कि देखो हम जिन के घर जाके नया लाइव शुरू करेंगे एंड देखते हैं भाई किसका नाम सबसे ज़्यादा कमेंट में आ रहा है, उसी के घर जाकर हम लोग लाइव करेंगे। एंड उसके बाद ना फिर आर्मी सभी बीटीएस मेंबर्स पर लाइव कमेंट करने लगी थी कि किसके घर जाएंगे न किसके घर नहीं। तो ये जो पूरा मोमेंट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी था एंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। फिर बीटीएस के मेंबर्स ना एक दूसरे ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि अब बीटीएस के मेंबर बहुत सारे ब्रांड के एम्बेसडर बन चुके हैं। तो ये सारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको ये OT7 लाइव कैसा लगा और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना।